बच्चों जब आप लोग छोटे थे, मैं तो अभी भी छोटा हूँ हाइट के हिसाब से, तो जब आप लोग छोटे थे तो मम्मी पापा आपको ट्रेन रेलगाड़ी ला के देते थे, तो उसकी पटरी को जोड़ते थे हम लोग। जब पटरी को जोड़ते थे तो पटरी को किस तरीके से जोड़ते थे, ये एक पटरी है, ठीक है, कई पटरी जोड़ देते। अब मान लो पटरी को, ये जो एक पटरी का एंडिंग है वो दूसरे के शुरुआत से ऐसा आके पूरा ओवरलैप होना चाहिए तो जुड़ेगा, और ट्रेन ऐसे घूमती रहती थी। लेकिन यदि पटरी को आप जोड़ोगे नहीं और ऐसे कर दिए, मान लीजिए पटरी जो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे नहीं, ऐसा कर दिए, तो क्या होगी, ट्रेन एक बार घूमेगी और एक बार घूमने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है कि नहीं। तो पटरी जुड़ी रहेगी तभी ट्रेन गोल गोल घूमते रहेगी, गोल गोल घूमते रहेगी। बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ पर लगता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को यदि कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करना है तो जरूरी है कि जो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है वो उसके वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। अब यही चीज आपको समझाना, ये मेन टेढ़ा कीड़ा है, बाकी फार्मूला डिराइव करने में कुछ नहीं है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि ऑर्बिट का सरकमफेरेंस जो है वो उसके वेवलेंथ के होल नंबर के, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, समझिए। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरा एक बांस का खेत है, बांस ही बांस है वहां पर, और मेरे बांस की एक खासियत है कि हर बांस का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। एक बांस की लेंथ कितना है, 10 मीटर है, ये लेंथ लिखा हूं, तो एक बांस बी लिख देता हूं, एक बांस की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारा बांस, और बांस की खासियत है बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको मिलकर मोड़ के आप रिंग बना सकते हैं, ऐसा अपन मान रहे हैं। अब मेरे को ऑफर आया बहुत सारा, भाई गांव में बहुत सारे खेत बिक रहे थे और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने गांव के खेत को अपने ही बांस से घेरूं। तो बांस से घेरने के लिए मैं, और मेरे को दो इच्छा थी, पहले मैं बांस से अपने खेत को अपने खुद के बांस से घेरूं, और दूसरा मेरा सर्कुलर शेप का एरिया, मतलब सर्कुलर होना चाहिए खेत, स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। अब मैं पेपर में ऐड दिया, सर्कुलर खेत चाहिए, सर्कुलर खेत चाहिए, बहुत सारा खेत का ऑफर आ गया मेरे पास, बहुत सर्कुलर खेत। और मेरे को अपने बांस से प्रेम भी था, मतलब बांस को काटना ना पड़े। तो अब मेरे को बताइए, 4 खेत मिला मेरे को, ए बी सी डी। एक खेत का सरकमफेरेंस इतना था, 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 सरकमफेरेंस ये। तो ये बताइए 4 खेत है, चारों खेत सर्कुलर है, ठीक है। इसको ऐसा कर देते हैं, एक खेत का सरकमफेरेंस इतना, एक का इसका, एक का इतना, एक का इतना। तो अब मेरी दो इच्छा थी, पहली बात कि मैं सर्कुलर शेप का खेत लूं, दूसरी बात उस खेत को मैं अपने ही बांस से घेरूं, और तीसरी बात बांस से मेरे को प्रेम है तो मैं बांस को काटना नहीं चाहता, बांधना चाहता हूं बस। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा मैं खेत लूंगा तो मेरे को बांस से खेत को घेरते समय बांस को काटना नहीं पड़ेगा, ये वाला। क्यों, मतलब आप इसको क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि ये इसका होल नंबर मल्टीपल है कि नहीं। बांस के लेंथ का होल नंबर मल्टीपल ये है, ये होल नंबर मल्टीपल क्या है, यहाँ 14 बांस पूरा लगेगा, एक बांस को 2 फीट काटना पड़ेगा, यहाँ 13 पूरा लगेगा, एक बांस को 7 फीट काटना पड़ेगा, 3 फीट टुकड़ा फेंकना पड़ेगा, इसमें 5 फीट टुकड़ा फेंकना पड़ेगा, पर ये 10 का होल नंबर मल्टीपल है। मतलब ये, यदि आप ऐसा खेत चाहते हो कि आप बांस से घेरो और बांस को काटना ना पड़े, तो खेत का सरकमफेरेंस बांस की लेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, खेत का सरकमफेरेंस बांस की लेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, हाँ कि ना बोलो। बस वही चीज मैं आपसे क्या प्रश्न पूछा कि अगर मेरे को खेत, सर्कुलर खेत चाहिए तो इनमें से कौन सा सर्कुलर खेत लूं कि उस खेत को बांस से घेरूंगा तो बांस को काटना नहीं पड़ेगा। तो आप सिंपल से दिमाग लगाए कि बांस से खेत को घेरना है और बांस को काटना नहीं है, तो मेरे को ऐसा खेत लेना पड़ेगा जिसका सरकमफेरेंस लेंथ के होल नंबर मल्टीपल है। सेम लॉजिक यहां पर है। अब देखिए, जैसे ये ऑर्बिट है, समझिएगा ना, ये न्यूक्लियस है, अब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है कि, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत हल्का होता है, हल्का होने के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वेव मोशन होता है। मैं आज आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद। हो सकता है वो सच्चाई आपको कोई ना बताए।
देखिए तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है इसलिए उसमें क्या होता है, वेव मोशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का दो क्रेस्ट हो गया, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। किसी भी वेव में दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तो ये वेवलेंथ हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली घूमना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? अगर ये वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके ये वो हमारी पटरी चढ़ गई थी ना एक के ऊपर एक, बताया था, तो ट्रेन क्या हो गई थी, बाहर निकल गई थी। तो वैसे ही क्या होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके। क्यों हो रहा है? अगर ये होल नंबर मल्टीपल होता तो कंटिन्यूएशन में आ जाता। जैसे होल नंबर मल्टीपल था तो क्या हो गया, मैं ऐसे बनाया उसको कि अगर ये देखिए अगर ऐसा क्रॉस कर गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, पर अगर ये सरकमफेरेंस वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होगा तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूएशन में ऐसा ऐसा घूमता रहेगा। जबकि अगर होल नंबर मल्टीपल नहीं होगा तो यह वेवलेंथ कंप्लीट नहीं हो पाया और इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से बाहर चल जाएगा। तो इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आया कि यदि इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करना है तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये दो एग्जांपल से यही बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता था और यही मैं लिखा हूं। क्या बोलना चाह रहा हूं फिर से सुनिए। यदि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करना है तो उसके लिए ऑर्बिट का सरकमफेरेंस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 10 है तो ऑर्बिट 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। मतलब ऑर्बिट का सरकमफेरेंस वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होगा, तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही बात मैं आपको बताना चाहता था। क्लियर है? ठीक। अब देखिए हमको बात समझ में आ गई कि किसी ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करने के लिए ऑर्बिट का सरकमफेरेंस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है, 2πr। वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, h/mv। तो क्या हो गया, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो ये क्या हो गया, बोर पोस्टुलेट से यहाँ पर प्रूव हो जाता है mvr। तो ये डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है कि भाई क्या है कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की मदद से हम बोर पोस्टुलेट्स को प्रूव करते हैं। ये बोर दादा ने जो बात बताई थी वो सही है। फॉर्मूले बहुत सारे आपको बता दिया डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा तो जो फॉर्मूले पिछले वीडियो में बताया उन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बोर पोस्टुलेट्स को डी ब्रॉगली रिलेशन से प्रूव कीजिए। ये इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है, डी ब्रॉगली रिलेशन का इंपॉर्टेंस कि बोर पोस्टुलेट्स को प्रूव करते हैं। ये मैं आपको क्लियर किया। ठीक। अब मैं जो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाह रहा था वो आपको सच्चाई को बताता हूँ। इंसान जो है, आपको मालूम है अभी हम लोग पढ़े डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से कि जो हल्का होता है उसमें वेव मोशन होता है। चींटी ऐसे ऐसे गिरी, क्यों? चींटी को पहाड़ से मैं धक्का दिया था तो चींटी ऐसे ऐसे गिरी, और मेरे पहाड़ से धक्का दिया तो मैं सीधा गिरा। क्यों? चींटी हल्की थी इसलिए ऐसे ऐसे गिरी। मतलब चींटी में वेव मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हल्की है। सही है ना? जो चीज हल्की है उसमें वेव मोशन हो रहा था। ठीक है ना? हाँ। तो जब आदमी नॉर्मल रहता है तो सीधे चलता है, मन उसका बहुत भारी रहता है, एकदम सीधे चलता है, सीधे 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 चलता है, मन बहुत भारी रहता है। लेकिन जब ऐसे वो ऐसे, तब फिर लहराने लगता है। लहराता कौन है? जो हल्का होता है। इसका मतलब ऐसा करने के बाद इंसान क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, इसलिए उसमें वेव मोशन चालू होता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो चीज है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी के बाद इंसान में वेव मोशन होता है, और वेव मोशन हुआ मतलब इंसान हल्का हो जाता है। हेंस प्रूव्ड, मुर्गियां सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? कि इसको लेने से हल्कापन आ जाता है। डी ब्रॉगली इक्वेशन से प्रूव होता है। ठीक है, यही चीज जीवन की सच्चाई है। मजाक वाली बात है, घर मत बता दे।